गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आज का मैच कैसा लगा आपको? पहले ये आप सभी बताएं कमेंट्स में। कल हमारी जो बात हुई थी, क्या मतलब इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया या कैसा, मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस कैसा लगा? प्लीज़ आप चैट में मुझे बताएं, क्योंकि चैट में आप बताएंगे और चैट में आप डालेंगे मैसेजेस तो मुझे पता चलेगा। ठीक है। आज T20 वर्ल्ड कप का सुपर हिट मतलब जो मुकाबला है, ऐसे तो कल से मतलब सॉरी एक दिन पहले स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो मैच था, ओके, बारिश की वजह से हो नहीं पाया। तो ऑफिशियली मतलब मैचेस के हिसाब से बोले तो आज से स्टार्ट हुआ, जिसमें पहला मैच था श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में, और दूसरा था इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में। और जो दोनों मैच में जिस कंपटीशन की हमें मतलब एक कम्पिटिटिव मैच की आशा थी, या हम लोग ने सोच के रखा था ये रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के अपोजिट रिजल्ट आया दोनों ही मैचेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इंडिया के बारे में तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में जो मैच था वो श्रीलंका में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 106 पहली पारी में बैटिंग करते हुए 145 रन 20 ओवरों में बोर्ड पर लगाए। लगा था कि 145 रन ही है, श्रीलंका अचीव कर लेगी, बट समहाउ श्रीलंका वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई, और हमारे जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और श्रीलंका को उन्होंने 95 रन पर ऑल डाउन कर दिया। इवन अगर हम श्रीलंका की बैटिंग की बात करें तो दासुन सनाका को छोड़कर किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की। दासुन सनाका ने सिर्फ 24 गेंदों में 30 रन की पारी खेली थी और उनके हाईएस्ट स्कोर था श्रीलंका के लिए। इवन अगर इंग्लैंड की भी बात करें तो इंग्लैंड में भी ऐसे नहीं है कि इंग्लैंड में बहुत अच्छी पारियां देखने को मिली थी। इंग्लैंड में भी फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी पारी खेली थी एक, और उसके बाद बाकी जितने बैट्समैन थे सब मैक्सिमम सिंगल डिजिट, या बोल सकते हैं आप। उनके अलावा एक विल जैक्स ने 21 रन की पारी खेली थी, बाकी सब प्लेयर सिंगल डिजिट आउट हुए थे। तो पहला जो मैच हुआ था वहां पे भी हमें सेटबैक देखने को मिला, और वहां पर लोगों की जैसी एक्सपेक्टेशन थी, या जो एक लोगों को लगा था कि नहीं श्रीलंका जीतेगी क्योंकि श्रीलंका मैच हो रही है, लेकिन वहां पे भी श्रीलंका हार गई। और दूसरा जो मैच हुआ जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, चाहे वो अपने देश के लोग हो या दूसरे देश के लोग हो, सभी को इंतजार था इस मैच का, और ये मैच थी साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच में। एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी कि साउथ अफ्रीका ये मैच में भी हारेगी, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हमें जिन मतलब एक जनरल सी चीज़ है कि इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, तो सबकी एक्सपेक्ट है, और जैसा इंडिया खेल रही थी अभी तक सबको लगा था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगी। लेकिन मैंने कल भी बोला हुआ था अपने वीडियो में, और इवन मैंने क्या, जितने भी अपने एक्सपर्ट है या लेजेंड प्लेयर हैं उन सभी ने बोला हुआ था कि इंडिया के लिए कुछ कंसर्न है। अगर इंडिया टीम उन कंसर्न पर काम करके आती है तो देन इंडिया जीत सकती है, नहीं आती है तो फिर हार सकती है, और वही हुआ। मुझे नहीं लगता ये बीच में जो एक गैप मिला इंडिया को 6 दिनों का, उसे सही तरीके से इंडिया ने यूटिलाइज किया, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर इंडिया ने सही तरीके से यूटिलाइज किया होता या स्ट्रेटेजी सही होती अपनी, तो आज मैच का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता, और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि नहीं इंडिया जीत गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोनों मैचों में ही मतलब वन साइडेड गेम हुआ है। जिस टीम ने भी चेस किया, जैसे इंग्लैंड का अगेंस्ट में जिस श्रीलंका ने जो चेस किया वो भी वन साइडेड रह गई। वहां पर भी आपको मतलब कुछ वैसा एक कम्पिटिटिव और या टफ कंपटीशन देते हुए प्लेयर नहीं दिखे। तो श्रीलंका भी 95 रन पे ऑल डाउन हुई, इवन ना श्रीलंका ने तो 16 ओवर 4 बॉल में ही मतलब ऑल डाउन, वो पूरी ओवर भी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वहां पे एक गंदी हार मिली श्रीलंका को। सेम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी कंडीशन वही रहा, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहली बैटिंग करते हुए आपको 186 रन बोर्ड पे लगा दिए थे और 187 रन का टारगेट मिला। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका की। तो जहां पर हमें 186 रन साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पर लगा दिए, और लगा था कि नहीं ये मैच थोड़ा सा कंपटीशन होगा, और अच्छा एक मतलब क्या बोलते हैं टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा इंडिया की तरफ से, और हो सकता है लास्ट में इंडिया जीत भी जाए, क्योंकि 187 रन अहमदाबाद पिच के लिए कोई एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। हाँ, पिच आज डिफरेंट थी, पूरी तरह से एक फ्लैट पिच आपको नहीं दिया गया था। ये एक बहुत अच्छा चीज मतलब हमें देखने को मिला है कि आईसीसी इस बार जितने भी
T20 के मैचेस हो रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो या इंडिया में हो, पिचेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। मतलब अगर आप बॉलिंग आपकी सही है, रियलिटी में अगर आपकी बॉलिंग स्किल सही है, तो आप बॉलिंग अच्छा करोगे और बैटिंग आपकी रियलिटी में सही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिच आपको फ्लैट मिल जाएगा कि आप बॉलिंग जितना भी ट्राई कर लो, बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। वैसा पिच तैयार नहीं हो रहा है। तो वैसा हमें इस मैच में भी देखने को मिला और हमने देखा कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने ईज़िली स्टार्टिंग के उनके 3 विकेट बहुत जल्दी मतलब उन्होंने खो दिए और तीनों भी वहाँ पर हमें लगा था कि साउथ अफ्रीका एक बड़ा टारगेट बोर्ड पर नहीं लगाएगी और एज़ यूजुअल जैसा हमने देखा है कि अर्शदीप को जब भी अर्शदीप सिंह को आप पावर प्ले में बॉलिंग दिए हुए हैं, उन्होंने आपको विकेट ज़रूर दिया हुआ है। आज भी वही हुआ, एडन मार्करम जो उनके कैप्टन हैं और वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो 4 रन पे आउट हो गए थे अर्शदीप सिंह के बॉल में। देन क्विंटन डी कॉक भी बोल्ड हो गए थे जसप्रीत बुमराह के बॉल में। फिर जसप्रीत बुमराह अपना जो दूसरा ओवर है, वो लेकर आता है और बुमराह ने रिकल्टन को भी आउट कर दिया था। तो ऐसा लगा था एक टाइम पर कि साउथ अफ्रीका चूक कर गई है और मे बी हो सकता है साउथ अफ्रीका एक बड़ा टारगेट नहीं दे। लेकिन यहाँ से फिर परफॉर्मेंस खराब होती है। अर्शदीप और बुमराह के अलावा जितने भी बॉलर थे, चाहे आपके वरुण चक्रवर्ती हो या वॉशिंगटन सुंदर हो या आप हार्दिक पांड्या की बात कर लें, इवन शिवम दुबे, सभी ने बॉलिंग बहुत ही खराब किया, बहुत ही खराब किया है। इवन अगर विकेट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले हैं और अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले हुए हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो कि हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, अगर स्पिनर बॉलर की बात करें तो प्रीमियम स्पिनर है और हाईएस्ट विकेट टेकर्स में भी है, वो शामिल है। लेकिन उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला, प्लस उन्होंने रन भी बहुत सारे दे दिए। उन्होंने 4 ओवर में कुल 47 रन देकर 1 विकेट सिर्फ लिया। हार्दिक पांड्या की बात करें, उन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए, जिनके उनके 3 ओवर में स्टार्टिंग के जो 3 ओवर थे, उसमें 25 रन सिर्फ उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन लास्ट ओवर में आखिरी जो ओवर था, वो हार्दिक पांड्या को दिया गया और उन्होंने 1 ओवर में कुल 20 रन दिए, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि टारगेट 186 तक पहुंचा। क्योंकि 18वां ओवर और 19वां ओवर, ये 2 ओवर आपके 2 जो मेन बॉलर है अर्शदीप और बुमराह ने किया था और दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इवन 18वें ओवर में भी अगर आप देखोगे तो रन ज़्यादा नहीं था, 167 हुआ था, ठीक है? मतलब 8 या 9 रन अर्शदीप सिंह ने दिए थे और 1 विकेट आई थी। साथ में अगर बुमराह का ओवर जो 19वां ओवर था, उसमें सिर्फ 3 रन आए थे और उसमें भी 1 विकेट आई हुई थी। तो बुमराह और अर्शदीप ने ना अपने ओवर अच्छी तरह से निकाल दिए, बट बाकी बॉलर्स से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण थोड़ी-सी सूर्य कुमार यादव से भी यहाँ पे मतलब एक गलती हुई कि उन्होंने अर्शदीप को पहले ला दिया, क्योंकि आपके पास बॉलर नहीं थे। आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कि बीच में विकेट ले सके। इसकी वजह से आपको अर्शदीप को पहले लाना पड़ा। अर्शदीप को जैसे ही आपने पहले लाया, आपको फाइनल ओवर जो डेथ ओवर मेन ओवर माना जाता है, वो डेथ ओवर में आपको 1 ओवर हार्दिक पांड्या से करानी पड़ी, जहाँ पर 20 रन निकल गए और इस 20 रन के बदौलत क्या हुआ कि बोर्ड पर